Good morning, students. So, as your computer syllabus have been finished, now we will start with the revision. So, today we have taken the first chapter, Windows and its components, for the revision. Okay. So, the first question is, what is Windows? Windows क्या होते हैं? As you all know that to start and work, every computer needs an operating system software like Windows, Mac OS, Linux, etc. अब जैसे हम सबको पता है जब हमें कंप्यूटर में काम करना होता है तो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करे, ट्रांसलेट करे और उसको इजी बनाए ताकि हम उनके साथ आराम से काम कर सकें। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बट इन सारे एग्जाम्पल्स में एक ही ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड विंडो। तो बेसिकली विंडो क्या होता है? विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज नाउ अ डेज। इट इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। विंडो जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आजकल हर कोई इसको यूज़ करता है और ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है, जो भी प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब विंडो जो है उसका भी वर्जन जो है वो हमेशा अपडेट होता रहता है। जैसे आपके फ़ोन के कुछ ऐप्स हैं, आप क्या होते हैं वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं ना, सेम तो नहीं रहते। वैसे ही जो विंडो है वो भी सेम नहीं रहता, वो भी अपडेट होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो विंडो आया था उसका नाम था विंडो 98। देन इट केम्स विंडो एक्सपी, then it was window vista, then it got updated and become windows 7, then it become window 8 and now it is window 10। रिसेंटली जो विंडो आया है अपडेट होके वो है विंडो 10 और अभी नया कोई विंडो अपडेट नहीं हुआ है। पर जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम काम करते हैं वो होता है विंडो 7, क्योंकि जो विंडो 10 है वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए, इसलिए हम लोग अभी क्या यूज़ करते हैं, विंडो 7। तो अब विंडो 7 होता क्या है? विंडो 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब विंडो 7 को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने विंडो बनाया है और वही क्या करता है, विंडो को अपडेट करता रहता है। तो विंडो 7 जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। इट इज़ अ GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स एंड मेन्यूज आर यूज टू गिव कमांड्स। अब क्या बोला है इसमें कि जो विंडो 7 है वो एक GUI है यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल का मतलब हो गया जिसमें हम पिक्चर्स और इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल। तो ये जो विंडो 7 आया है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें पिक्चर्स हो गए या कोई इमेज हो गई, इन सब से क्या कर सकते हैं, अपने कमांड्स दे सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। अब विंडो के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज़ अ डेस्कटॉप आइकन, देन देयर इज़ डेस्कटॉप, देन देयर इज़ डेस्कटॉप गैजेट, नीचे इट्स नोटिफिकेशन आइकन, देन देयर इज़ अ टास्क बार, प्रोग्राम बटन्स एंड लास्टली इट्स स्टार्ट बटन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं विंडोज़ के। अब हम क्या करेंगे, हम इन कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप वो पहली स्क्रीन है, जैसे ही हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, हमारे मॉनिटर पे जो स्क्रीन खुल के आती है, दैट इज़ डेस्कटॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज डेस्कटॉप आइकन्स। अब डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? अब जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि डेस्कटॉप क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो मॉनिटर पे सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो जब वो डेस्कटॉप खुलता है तो आप सबने नोटिस किया होगा, आप सबने कंप्यूटर यूज़ किया है ना, तो सबने ये नोटिस किया होगा कि उसमें कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए आते हैं। अब उन पिक्चर्स के मैंने एग्जाम्पल्स भी देखो यहाँ पिक्चर में लगा रखे हैं, कहीं पे रिसाइकिल बिन है, कहीं डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं कंप्यूटर लिखा हुआ आता है, कहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये जो छोटे छोटे आइकन्स हैं जो डेस्कटॉप में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। ठीक है, थर्ड इज माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम माउस यूज़ करते हैं तो हमारे मॉनिटर पे एक छोटा सा वाइट कलर का एरो है ना, जब हम माउस यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम माउस को यूज़ करते हैं वो एरो वैसे वैसे घूम रहा होता है।
अब उस माउस का क्या काम होता है, वो हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी इमेज हो गई या कुछ भी डॉक्यूमेंट हो गया उसको सेलेक्ट करता है, उसको पॉइंट करता है, ठीक है। अब हम उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, हम उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, देखो मैंने पिक्चर में भी लगाया, एक छोटा सा एरो है ब्लैक कलर का, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। बेसिकली इसका काम क्या होता है, पॉइंट करने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइम एंड डेट। अब टाइम और डेट क्या होता है, ये जो है ये हमें कंप्यूटर पे करंट टाइम यानी कि जो चल रहा टाइम है उसको शो करता है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है टास्क बार। टास्क बार कहाँ होता है, वो डेस्कटॉप में नीचे की तरफ होता है, बॉटम में होता है, ठीक है। और ये जो क्लॉक होता है जहाँ पे टाइम और डेट पता चलती है, ये कहाँ होती है, ये होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे मान लो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 6 सितंबर 2021। तो यह हमें क्या शो करेगा, हमारे कंप्यूटर में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आज की डेट क्या है, 6 सितंबर 2021, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। एक लंबी सी लाइन होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये डेस्कटॉप में सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे, ठीक है। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें होता है एक स्टार्ट बटन, और राइट हैंड साइड में जैसे मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, उसमें होता है क्लॉक, यानी कि जिसमें हमारे को टाइम और डेट पता चलती है, दैट इज ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है वो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है टास्क बार के। और उसमें क्या होता है, जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी लिस्ट आती है, एक अच्छी खासी लिस्ट आती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेन्यूज़। अब उस मेन्यू को जब हम क्लिक करते हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको हम बोलते हैं सब मेन्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट बटन में क्या होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं और सब मेन्यूज़ होते हैं। उसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच्ड ऑफ ऑप्शन, ठीक है। हमें अपने कंप्यूटर को जब स्विच ऑफ करना होता है यानी कि बंद करना होता है, तो उसका ऑप्शन कहाँ आता है, वो भी हमें स्टार्ट बटन में मिलता है, ठीक है। स्टार्ट बटन का लोगो देखो कुछ इस टाइप का होता है, मैंने पिक्चर लगाई है, देखो दिस इज स्टार्ट बटन। ये एक ऐसा लोगो होता है जो कहाँ होता है, टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया। अब नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, अब नोटिफिकेशन से ही समझ में आ रहा है ना कि हमें किसी के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में नोटिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है, ये भी हमारे को टास्क बार में ही मिलता है। और टास्क बार कहाँ होता है, वो होता है डेस्कटॉप में सबसे नीचे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो हमारे टास्क बार में होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। और ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्या क्या टास्क अभी तक हुए हैं हमारे कंप्यूटर में। लास्टली वी हैव स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट मेन्यू के बारे में। स्टार्ट मेन्यू लिस्ट ऑल द इंस्टॉल प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। स्टार्ट मेन्यू क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम्स आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किए होते हैं, ठीक है, चाहे कोई गेम डाउनलोड किया होता है या फिर कोई और ऐप डाउनलोड किया, व्हाट्सएप डाउनलोड किया, फेसबुक डाउनलोड किया, ठीक है, कुछ भी चीज़ें आपने डाउनलोड करी वो आपको कहाँ शो होती है, वो इस स्टार्ट मेन्यू लिस्ट में शो होती है। जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिखा सकती हूँ, देयर इज स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल किस लिए यूज़ होता है, ये हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन देर इज़ पेंट। पेंट हम कलर्स के लिए यूज़ करते हैं, कलर ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। और ये यहाँ शो होती है स्टार्ट मेन्यू में। तो वैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो, वो हमें इसी स्टार्ट मेन्यू लिस्ट में शो होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया क्या होता है विंडो और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। with this I will end my class here only. Thank you so much students. Take care of yourself.